नमस्कार दोस्तों। तो आ गए हैं हम अपने अभी अगले टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक का नाम है द डिविजिबिलिटी टेस्ट या डिविजिबिलिटी रूल्स। क्या होता है अगर मैं आपको बोलूं कि आपके सामने एक नंबर है 25,617, ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं ये चेक करो। ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं वो चेक करो। 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं वो चेक करो। तो बच्चों को डायरेक्टली आंसर नहीं आता, ठीक है। तो उसके लिए एक बहुत इजी मेथड, एक बहुत इजी टेक्निक हम यूज करेंगे, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच मेक द डिवीजन प्रोसीजर इजियर एंड क्विकर। तो चलिए एक एक करके हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता होना जरूरी है। जैसे कि हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। इतने डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर हमें पता है तो अच्छा खासा डिवीजन प्रोसेस जो है हमारा इजी हो जाएगा। इवन 13 के आगे भी जितने नंबर से उसकी भी डिविजिबिलिटी टेस्ट बनाई जा सकती है, पर हमें 13 तक अगर पता है तो अच्छा खासा हमारा डिवीजन का काम इजी हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो क्या कहता है ये रूल, लेट्स सी। इफ नंबर इज इवन और नंबर हुज लास्ट डिजिट इज इवन नंबर, मतलब कोई भी इवन नंबर ले लो, वो डिवाइडेड बाय 2 है। कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है, जैसे कि देखो 506 इस 508 इस 508 के लास्ट डिजिट पे देखोगे क्या है, 8 है। 8 ये कौन सा है आपका, इवन नंबर है, मतलब पूरा 508 इज डिविजिबल बाय 2। पर अगर अब भी आप 509 लोगे, इसके लास्ट डिजिट पे कौन सा नंबर है, 9। क्या 9 ये इवन नंबर है, नहीं, वो कौन सा नंबर है, और। तो क्या ये 509 इज इट डिविजिबल बाय 2, नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो 2 वाला डिविजिबिलिटी रूल जो है बहुत इजी है बच्चों, ठीक है, कि आपके लास्ट डिजिट पे कौन सा नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक। चलिए नाउ विल टॉक अबाउट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। और ये रूल जो है ना बच्चों, ये बहुत बार यूज करना पड़ता है आपको। जब आगे जाके हम फैक्टराइजेशन वगैरह ये सारी चीजें देखेंगे तो 3 से डिवाइड होता है या नहीं ये बहुत बार आपको चेक करना पड़ता है। तो ये रूल क्या कहता है, अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी आपको नंबर दिया है, उसके अंदर सबसे पहले आपको देखना है कौन कौन से डिजिट्स है। अभी आपके पास सामने कौन सा नंबर है, 590। इसके अंदर कौन कौन से डिजिट्स है, 5, 1, 9। इन सारे नंबर्स की आपको क्या करनी है, एडिशन, सम करनी है। मतलब 5 + 1 + 9, तो कितनी आएगी एडिशन, 5 + 1 6 + 9 15। तो मुझे बताइए, इज 15 डिविजिबल बाय 3, यस, सो हैंस 519 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। समझ में आ गया कितना इजी है। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं हम, 762, ठीक। चलिए तो इसके अंदर जितने भी डिजिट्स है उन सारे डिजिट्स की करते हैं एडिशन, 7 + 6 + 2, ठीक है। तो 7 + 6 कितना, 13, 13 + 2 कितना होगा आपका 15। बताइए 15 इज डिविजिबल बाय 3, यस, सो 762 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। सिंपल है। तो क्या करना है इस रूल के अंदर, बस जितने भी डिजिट्स है वो सारे डिजिट्स के एडिशन करो, सम करो। आने वाली सम अगर 3 से डिवाइड होती है तो सिंपल पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 3 है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4, ठीक। क्या कहता है 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4 then the complete number is divisible by 4,
ठीक है, चलिए जैसे आपके सामने ये नंबर है, कौन सा है 2308। आपको क्या लेने हैं, बस लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, ध्यान रखो लास्ट के 2 डिजिट। ये देखो लास्ट के 2 डिजिट क्या है यहाँ पर 08, मतलब ही ये कौन सा नंबर बन गया 8, 08 मतलब 8 ना। बताइए 8 ये 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब 2308 ये भी 4 से डिविजिबल है। इजी है, समझ में आ गया। बस लास्ट के 2 डिजिट लेना है और कुछ नहीं, बाकी नंबर की तरफ देखना भी नहीं है आपको, बस लास्ट के 2 डिजिट लो। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है तो पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 4। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं अगला एक 4 का ही एग्जाम्पल। ये देखिए जैसे आपके सामने ये है, क्या है वो 1,92,536। तो पूरा नंबर जाने दो, 4 से डिवाइड है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको कौन से नंबर लेने हैं, बस लास्ट के 2 डिजिट। बराबर क्या है यहां पर 36। बताइए इज 36 डिविजिबल बाय 4? हाँ है, तो इसका मतलब पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 4 है। इजी, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, बस जो आपको रूल्स बोले हैं उसी रूल्स को आपको फॉलो करना है बच्चों, बाकी कुछ नहीं। चलिए तो 4 तक हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। अ नंबर विच लास्ट डिजिट्स आर 0 और 5। क्या होना चाहिए लास्ट डिजिट, या तो 0 होने दो या 5 होने दो, ये दो छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए। या तो 0 होने दो या तो 5 होने दो। तो अगर लास्ट डिजिट 0 है या लास्ट डिजिट आपका 5 है तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 5 है। जैसे देखो 10 लास्ट डिजिट कौन है 0, तो डिविजिबल बाय 5। ये देखो 10,000 लास्ट डिजिट कौन है 0, डिविजिबल बाय 5। ये नंबर देखो लास्ट डिजिट क्या है 5, पूरा नंबर डिविजिबल बाय 5। 585 लास्ट डिजिट 5, पूरा नंबर डिविजिबल बाय 5। ये नंबर देखिए लास्ट डिजिट 0, द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। बस लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए आपको 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, और ये बहुत इजी है, 5 वाला डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत इजी है बच्चों। बस लास्ट डिजिट आपका 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 के बारे में बात करें। ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक से ध्यान देंगे बच्चों। नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। ध्यान रखो बच्चों, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, किसी एक से नहीं चलेगा। नहीं तो आप बोलोगे सर ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है पर 3 से नहीं हो रहा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। या फिर आप बोलोगे सर 3 से डिवाइड हो रहा है 2 से नहीं हो रहा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, दोनों से होना चाहिए। जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल रखा है, देखो मैंने क्या कौन सा है 636। तो चलिए पहले चेक करके देखते क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या। तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट तो आपको पता ही है, क्या लास्ट डिजिट है जो इवन नंबर होना चाहिए। है क्या यहाँ पर लास्ट डिजिट इवन नंबर? हाँ है, मतलब ये 2 से डिवाइड है क्या? है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अभी 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं वो चेक करेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारे डिजिट्स की सम लेनी पड़ेगी। तो 6 + 3 + 6 इज इक्वल, ये देखो 6 + 3 9, 9 + 6 15। क्या बताइए 15 डिविजिबल बाय 3 है, तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 है। तो अब ये 636 बोथ, मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, तो पूरा कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। इजी है, बस ध्यान रखो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप बोलोगे कैसे, क्या लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत इजी है बच्चों, ये 6 जो है ना इसके फैक्टर्स बनाओ 2 × 3, समझा? कि रूल के अंदर 2 और 3 इन दोनों से क्यूब डिवाइड होना चाहिए, तभी जाके 6 से डिवाइड होगा। फाइन, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल देखेंगे हम। जैसे आपके सामने एग्जांपल दिया है मैंने 246। तो पहले हम 2 से डिवाइड हो रहा है क्या चेक करके देखेंगे। क्या लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट इवन नंबर है? राइट, इवन है, तो 2 से डिविजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी नंबर को 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। चलो तो क्या करना पड़ता है, सारे डिजिट्स की सम ले ले। चल तो 2 + 4 + 6
कितना आया 6 + 6 12। बोलो 12 इज डिविजिबल बाय 3, यस। तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3, यस। मतलब 246 ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है। सिंपल है, समझ में आ गया? बोलिए कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन? ठीक है, दिमाग में क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ी आराम से देखनी पड़ेगी, अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे ध्यान रखो, कौन से टेस्ट देख रहे हैं? 7। तो रूल्स देखो 7 का क्या है। टेक अ लास्ट डिजिट, कोई भी नंबर दिया है ना, उसका लास्ट डिजिट लो। व्हाट वी हैव टू डू देन? डबल इट, उसको डबल करो। ठीक है, लास्ट डिजिट लो, उसको डबल करो। देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। जो भी नंबर बचा होगा उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड जो भी सब्ट्रैक्शन आएगा, इफ दैट सब्ट्रैक्शन इज 0 और मल्टीपल ऑफ 7, देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ओके, एक एक करके अभी हम एग्जांपल से देखेंगे। जैसे आपके सामने ये कौन सा एग्जांपल दिया मैंने? 364। ओके, हाँ, उन्होंने क्या बोला सबसे पहले? टेक अ लास्ट डिजिट एंड मेक अ डबल ऑफ इट। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है आपका? 4। उसका डबल करो, डबल करो मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आया? 8। डबल किया ना, 4 का डबल कितना आया? 8। अब ये जो 8 है, ये 8 रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करो। अब देखो ये 4 था ना, उसको छोड़ दो अभी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बचा क्या आपके पास? 36 है ना। तो ये जो 8 है, ये 36 से सब्ट्रैक्ट करो, तो कितना आया? 28। अब चेक करो, इज 28 डिविजिबल बाय 7? यस, इट्स डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब पूरा नंबर 364 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। समझ में आया? एक और एग्जांपल देखें। चलिए, अगर ये नहीं समझा होगा तो एक बार पीछे जाकर वापस इसको देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 7 के लिए और एक एग्जांपल देखेंगे। कौन सा है अपने पास? 3192। ओके, तो 3192 नंबर लिया, इसमें से लास्ट डिजिट लो, आपका कौन सा है? कौन सा है? 2। इसका करो डबल, कितना आया? 4, राइट। अब बचा हुआ रिमेनिंग नंबर क्या है आपका? 319। Now what we have to do? We have to subtract this 4 from this 319। कितना आया सब्ट्रैक्शन? 315। अब चेक करो ये 315 डिविजिबल बाय 7 है क्या नहीं? अगर है तो पूरा नंबर 3192 डिविजिबल बाय 7 है। आप बोलोगे सर ये 315 चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वापिस एक बार 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट इस 315 को अप्लाई करो। क्या करोगे? लास्ट डिजिट लो, डबल करो, कितना आया? 10। ठीक, और जो रिमेनिंग नंबर था आपका 31, इसमें से ये 10 माइनस करो, कितना आया? 21। अब बताओ 21 डिविजिबल बाय 7 है क्या? है। इसका मतलब आखा नंबर डिविजिबल बाय 7 है क्या? है। सिंपल हो गया, इजी है। ठीक, तो 7 वाले और थोड़े से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, लास्ट में मैं आपको और कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं, तो उस वक्त हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 क्या दिया है? इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 8। ठीक है, इफ लास्ट 3 डिजिट्स if divisible by 8, then complete number is divisible by 8। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल दिया है आपके सामने 24,344। ध्यान रखो कितने नंबर लेने हैं? लास्ट 3 डिजिट्स। तो इसके लास्ट 3 डिजिट्स कौन से हैं? 344। बस चेक करके देखो 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए मैं जरा डिवीजन करके देखता 8 से, राइट। 8 4 जार 32, सब्ट्रैक्शन रिमेनिंग 2, ऊपर से लिया 4, 8 3 जार 24, सब्ट्रैक्शन किया, रिमाइंडर कितना आया? 0। मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। अगर ये पूरा 8 नंबर 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब 24,344 इज ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। समझ में आ गया?
चलिए अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। अब ये 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट भी जो है ना बच्चों, वो 3 के जैसे ही है। कैसे, चलो ध्यान दो। इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, क्या जितने भी डिजिट्स दिए हैं ना उस सब की सम अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। कौन सा एग्जांपल दिया आपको, 78,532। चलो सारे डिजिट्स की सम लेते हैं, क्या आएगी, 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2। ठीक, अब इन सब की लेते हैं सम। चलो देखते हैं कितनी आती है। 7 प्लस 8 15 प्लस 5 20 प्लस 3 23 प्लस 2, एक बार चेक करते हैं वापिस। 7 प्लस 8 15 प्लस 5 20 प्लस 3 23 प्लस 2 25। क्या 25 डिविजिबल बाय 9 है? नहीं। तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा नहीं। आया समझ में? चलिए और एक एग्जांपल देखेंगे हम इसका। ठीक है, एक एग्जांपल देखना जरूरी है, तभी ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल देखेंगे हम। बहुत इजी एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे 882। ठीक, चलिए सारे डिजिट्स की क्या करनी है हमें, सम। 8 प्लस 8 प्लस 2 कितना आया, 8 प्लस 8 16 प्लस 2 18। बोलो इज 18 डिविजिबल बाय 9? यस, तो पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 9। आया समझ में? राइट, यहां पर समझ में आया क्या आपको कि क्या डिफरेंस क्या आ रहा था? डिफरेंस ये आ रहा था बच्चों कि पूरे नंबर्स का जो एडिशन है वो 25 आ रहा था, और 25 तो 9 से डिविजिबल नहीं, इसलिए पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। पर यहां पर देखो, जैसे हमने मैं एक और एग्जांपल लेता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे कि 4104। ठीक है, सारे डिजिट्स की सम लेता हूं, क्या आएगी वो, 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 4। ठीक है, तो क्या होगा, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 4 9। तो 9 इज डिविजिबल बाय 9, यस, तो पूरा नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। आया समझ में? 3 जैसा ही है 9 वाला भी। चलिए आगे बढ़े। अब सबसे इजी डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर कोई है तो वो है 10 की। क्या कहती है 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट? एनी नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 0। बस लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे कौन होना चाहिए, 0। तो पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 10। ये देखो लास्ट डिजिट पे कौन है, 0, तो 10 से डिविजिबल है। यहां पर देखो लास्ट डिजिट कौन है, 0, तो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल है। राइट, बस लास्ट डिजिट पे कौन होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए और कुछ नहीं। क्लियर? चलिए आगे ना 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या कहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ, इफ द डिफरेंस मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट्स ऑफ अ नंबर, इट शुड बी डिविजिबल बाय 11 और 0, और वो जो सब्ट्रैक्शन है वो 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट अभी ऐसा नहीं समझेगा, आपको एग्जांपल से समझते हैं। क्या है मेरे पास नंबर, 14,641। अब ये 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ये हम चेक करके देखेंगे। तो जो अल्टरनेटिव नंबर है, उन अल्टरनेटिव नंबर की लेनी है आपको सम। क्या लेनी है, सम। जैसे 1 4 छोड़ दोगे क्योंकि अल्टरनेटिव लेना है। 1 प्लस 6 प्लस 1। ओके, तो 1 प्लस 6 प्लस 1 कितना आया आपका, कितना आया, 1 प्लस 6 प्लस 1 कितना आया, 8। और फिर बाकी बचे हुए कौन है, 4 प्लस 4 कितना आया, 8। और ये सब्ट्रैक्शन या तो 0 होनी चाहिए या डिविजिबल बाय 11 होनी चाहिए। अब देखो 8 माइनस 8 कितना हुआ, 0 हुआ ना, तो आ गया ना। क्या कहा था,
डिविजिबल बाय 11 या फिर 0 आनी चाहिए सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कितनी आई आपकी 0, तो ये पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 11। समझा? चलिए एक और एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जांपल प्रैक्टिस करोगे उतना ये डिविजिबिलिटी रूल जो है आपका वो पक्का होते जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर कौन सा है आपका 82,907। ओके, चलिए अल्टरनेटिव नंबर्स की सम लेनी है। 8 प्लस 9 प्लस 7 क्या है 8 प्लस 9 प्लस 7 कितना आएगा एडिशन, लेट्स चेक। ठीक है, लेट्स चेक। 8 प्लस 9 17 है ना, 17 प्लस 7 24। फाइन, क्लियर है। चलिए आगे, अब बचे हुए नंबर की एडिशन कर लेंगे। कितना है 2 प्लस 0। अब 2 प्लस 0 कितना आता है 2, एंड चलो कर लो इनकी सब्ट्रैक्शन। बोलो 24 माइनस 2 22। क्या 22 डिविजिबल बाय 11 है? हाँ है, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 11 है। बस ये सब्ट्रैक्शन जो है ना, या तो ये 0 आनी चाहिए या फिर डिविजिबल बाय 11 आनी चाहिए। बस इतना ध्यान में रखना, बाकी कुछ नहीं। ठीक, और भी क्वेश्चन हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, दैट इज ऑफ 12। ओके, चलिए इफ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4, नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4, वापिस वही चीज, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, किसी एक से नहीं चलेगा, दोनों से होना चाहिए। देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 12। चलो चेक करते हैं। 5864 पहले चेक करेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या है 3 के लिए, इन सारे डिजिट्स की क्या लेनी पड़ेगी हमें, सम। तो चलिए करते हैं। 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 कितना है एडिशन, लेट्स चेक। 5 प्लस 8 13 प्लस 6 19, 5 प्लस 8 13 प्लस 6 19 प्लस 4 23 है क्या डिविजिबल बाय 3? नहीं है। तो आगे चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं। चेक करके देखो, ठीक से चेक करके देखो कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं। नहीं क्यों, क्योंकि सारे जो डिजिट्स है इनकी एडिशन 3 से डिवाइड हो ही नहीं रही, क्योंकि एडिशन कितनी आ रही है 23, तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जो 12 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपके सामने रख रहा हूं अभी एक नंबर 648। तो चलिए पहले चेक करके देखते कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। सारे डिजिट्स की सम 6 प्लस 4 प्लस 8, 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18, 18 इज डिविजिबल बाय 3, यस। तो ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3, यस। तो 3 का काम तो हो गया, 3 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है या नहीं चेक करेंगे। 648 4 से डिविजिबल चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं हम, याद है ना। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है यहाँ पर 48, 48 डिविजिबल बाय 4, यस। तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4, यस। तो अब देखिए ये 648 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये 12 से भी डिविजिबल है। समझा? तो बात सिंपल, 3 से भी चेक करो 4 से भी चेक करो, दोनों से हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं, 12 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो चलिए अभी आते हैं द लास्ट वन इज 13। और ये 13 को समझने के लिए गौर करना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा क्या है रूल। एड 4 टाइम्स ऑफ अ लास्ट डिजिट टू द रिमेनिंग नंबर एंड रिपीट द प्रोसेस until you get 2 digit number। क्या बोला एक बार वापिस, add 4 times the last digit into the remaining number and repeat the process until you get 2 digit number। okay, 2 digit number मिलेगा आगे जाके। if this 2 digit number is divisible by 13 then complete number is divisible by 13। okay, तो चेक करें, एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। क्या है अपने पास 2795,
क्या बोला, टेक अ लास्ट डिजिट एंड मेक अ 4 टाइम्स ऑफ इट। तो मैंने लास्ट डिजिट लिया 5, इसका 4 टाइम्स किया, कितना आया, 20 आया। और ये 20 ऐड कर दो रिमेनिंग नंबर के अंदर। रिमेनिंग नंबर क्या बचा था आपका, 279, इसके अंदर ऐड कर दो तो कितना नंबर आएगा आपका, 299। रिपीट द प्रोसेस। अब 299 लो, टेक अ लास्ट डिजिट, क्या है लास्ट डिजिट, 9, मेक अ 4 टाइम्स ऑफ इट, कितना आया, 36, कितना आया, 36। ऐड दिस 36 इन रिमेनिंग नंबर, कितना है रिमेनिंग नंबर, 29। ओके, इन दोनों के एडिशन करेंगे, कितना है एडिशन, 65, कितना है एडिशन, 65। इज दिस 65, अब आ गया ना 2 डिजिट नंबर, इज दिस 65 डिविजिबल बाय 13, यस, 13 5 जा 65, राइट, डिविजिबल बाय 13, यस, तो पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 13। इजी। इसको समझने के लिए और एक एग्जांपल लेंगे बच्चों, अगर ये एग्जांपल नहीं समझा है तो पीछे जाओ, वापस एक बार देखो, समझ में आएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो अभी हमने देखा, वापस एक बार, अभी एक दूसरा नंबर लेते हैं, ये वाला नंबर देख लिया ना अपन ने, एक दूसरा नंबर देखेंगे। नंबर लेते हैं हम 1274। चलो चेक करके देखते, एक एक, धीरे से। टेक अ लास्ट डिजिट लिया, मेक अ 4 टाइम्स ऑफ इट किया, कितना आया, 16, बराबर। एड दिस 16 इन रिमेनिंग नंबर, क्या है आपका रिमेनिंग नंबर, 127। चलो इसके अंदर ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, लेट्स चेक। 143। रिपीट द प्रोसेस, टेक अ लास्ट डिजिट लिया, मेक अ 4 टाइम्स ऑफ इट किया, एड द रिमेनिंग नंबर, दिस इज 14 इन इट किया, कितना है एडिशन, 26। क्या 2 डिजिट नंबर मिला। इज दिस 26 डिविजिबल बाय 13, यस, देन पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 13। तो 1274 ये भी पूरा डिविजिबल बाय 13 है। आई होप ये सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको समझे होंगे। एक बार सारे रिपीट करके देखना, इस वीडियो को 2-3 बार देखो, तब समझ में आएगा। और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक पीडीएफ, उस पीडीएफ के अंदर और भी कुछ नंबर दिए होंगे, कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उस क्वेश्चन को आपको इन डिविजिबिलिटी रूल्स के हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।